तो इसमें जो है वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक पीरियड हमने आपको बताया। फिर उसके बाद अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई, यानी संहिता में हमने आपको बताया कि ईसा पूर्व 1000 से 600 ये उत्तर वैदिक काल चलता है। और इसमें जो उपनिषद आपको हमने बताया था, ब्राह्मण ग्रंथ बताया था, आरण्यक बताया था और लास्ट में उपनिषद। तो उपनिषदों पर चर्चा आके रुकी थी, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं। तो हमने ये भी आपको बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं सबसे ज़्यादा प्राचीन हैं और कर्मकांडी हैं। हाँ सर, कुछ वेद इसमें मैत्रेयी के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन से वेद हैं? मैत्रेयी बता रहे हैं, रुकिए। मैत्रेयी जो थे, अब फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आप जाएंगे ऋग्वेद में, फिर ऋग्वैदिक पीरियड में पीछे घूमना पड़ेगा। जितने मैत्रेयी वेद हैं उनको बताना पड़ेगा। जहाँ से सवाल आते हैं इस पर टच करिए, पहले फोकस करिए, चलने दीजिए। अभी हम आपको सूत्रकाल पढ़ाएंगे, फिर महाकाव्य काल पढ़ाएंगे, उसमें सब क्लियर कर देंगे। और कल्चर पढ़ाएंगे, सभ्यता संस्कृति, जो बच्चा रहेगा उसमें टच कर लेंगे। तो यह नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में यहाँ तक हुआ था। और आपको हमने बताया था कि जो दार्शनिक चिंतन है, रहस्यात्मक विषय अरण्यक और उपनिषद में मिलते हैं। अरण्य माने जंगल होता है, जहाँ पर बैठकर जो है गुरु के समीप बैठकर शिष्य ज्ञान लेता था। और ब्राह्मण ग्रंथ जो कि सर्व प्राचीन है, ये कर्मकांडी है और गद्य में लिखे गए हैं। और आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि अब अथर्ववेद में मगध के लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था? अथर्ववेद में मगध के लोगों को, मगध तो समझ रहे हैं ना, मगध के लोगों को ब्रात्य कहकर पुकारा गया है। ब्रात्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है अथर्ववेद में। मगध के लोगों को ब्रात्य यानी कि इनके लिए अच्छा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को ब्रात्य शब्द से उद्घोषित किया गया है। ब्रात्य एक तरह से निम्न शब्द है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, निम्न शब्द है ब्रात्य। उच्च कोट के जैसे आर्य श्रेष्ठ शब्द में होता था। हाँ, तो ब्रात्य जो है बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता कि मगध के लोग अच्छे नहीं हैं, ये समझ लीजिए, ब्रात्य कहा गया है। और वहाँ पर एक शब्द मिलता है वर्णावती। वर्णावती प्रेजेंट टाइम में क्या है? वर्णावती जो है प्रेजेंट टाइम में कौन सा शहर है? वाराणसी की चर्चा की गई। वाराणसी को अथर्ववेद में वर्णावती कहा गया है। वर्णावती कौन सज्जन थे जिन्होंने नदी सूत्र के बारे में चर्चा की थी? क्या है? उन्होंने पूछा था कि नदी सूत्र किस मंडल में है? तो ये 10वें मंडल में है। अभी विस्तृत ढंग से भी दिखा देंगे, पढ़ा भी देंगे। 10वें मंडल में ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त वगैरह है। और नदियों का देखिए बहुत जगह वर्णन मिलेगा, अभी आ रहे हैं, उसको बताते हैं आपको। तो वर्णावती वाराणसी ये जो है अथर्ववेद में मिलता है, का उल्लेख किया गया है। और बताया गया है अथर्ववेद में कि परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को समझ रहे हैं ना, कौन थे? परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। मृत्यु लोक का देवता, ये सारी बातें अथर्ववेद से मिलती हैं। अथर्ववेद में मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है और वर्णावती वाराणसी का उल्लेख मिलता है। और साथ में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद से बहुत सारे सवाल बनते हैं। में एक स्थान पर बताया गया है कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े और ना ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा था। छांदोग्य उपनिषद में यह बात बताई गई है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े। ओले समझ रहे हैं ना? हाँ, छांदोग्य उपनिषद में इस बात की चर्चा की गई है कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े और ना ही टिड्डी समझते हैं ना, टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा था। कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े थे। ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है।
और ना ही टिड्डियों का उपद्रव यहाँ पर देखने को मिलता है। ओले नहीं पड़े थे और ना ही टिड्डियों के कारण। अभी देखिए पाकिस्तान बॉर्डर से अभी साल 2 साल पहले बहुत सारी टिड्डियाँ आई थी, पूरे आकाश में उड़ते हुए छा जाती थी और जिस फसल पे बैठती थी उसको चट कर जाती थी, उसकी पत्तियाँ देखे थे। पूरे भारत में बड़ी समस्या हो गई थी। हाँ, ओले नहीं पड़े और ना ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा। आगे ये बात आपको कहाँ मिलेगी देखने को? छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषदों से सवाल जहाँ से बनते हैं वो जरूर देख लीजिए। देखिए एक सवाल आता है कि निम्न में से कौन दार्शनिक राजा था? बहुत सारे राजाओं का नाम ऐसे दे दिया जाता है 4-5, और इसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन दार्शनिक राजा था। एक सही है, 2 सही है, 1-2 सही है, ऐसे पूछा जाता है ना IAS में। तो इसमें देखिए, हाँ, इसमें पांचाल के राजाओं में, पांचाल समझ रहे हैं जी? पांचाल के जो राजा हुआ करते थे उसमें एक नाम मिलता है प्रवाहण जवाली। प्रवाहण जावाली या जयवली लिख लीजिए। पांचाल के राजाओं में प्रवाहण, जयवली, अरुणी, श्वेतकेतु उच्चकोट के चिंतक एवं दार्शनिक थे। अरुणी, श्वेतकेतु, अरुण या अरुणी, श्वेतकेतु, ये उच्चकोट के चिंतक और दार्शनिक थे। चिंतक और दार्शनिक राजा प्रवाहण, जयवली और अरुण, श्वेतकेतु उच्चकोट के चिंतक एवं दार्शनिक राजा थे। और हमने आपको ये बताया था कि पूछा जाता है सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में वर्णन मिलता है? किस वेद में वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। कौन 10वें मंडल की बात कर रहा है? हाँ, लिख लीजिए। हम अथर्ववेद में ये कहा गया है कि जो सभा और समिति हैं, यह जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। जैसे प्रजापति की 2 पुत्रियां होती हैं, क्योंकि अथर्ववेद में प्रजापति बड़े महत्वपूर्ण देवता बन जाते हैं। सभा और समिति को अथर्ववेद में, चेहरे ना बदला करिए भाई, रेगुलर आइए, धीरे धीरे सब कवर कर दिया जाए। अथर्ववेद में सभा समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति देवता थे, 2 पुत्रियां कहा गया है। बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है। 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण से राज्य और राजा के बारे में जानकारी मिलती है। ये हम आपको बताए थे पहले भी। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य बताते हैं और राजा के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारे यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो सवाल दागे जाते हैं वो ये हैं कि वहाँ से कुछ कथाएँ मिलती हैं, उनको लिख लीजिए आप, पुस्तक में लिख लीजिए। राज्य, ऐत्रेय ब्राह्मण, जहाँ से राज्य और राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण से सूनासेब की कथा आपको मिलती है। सूनासेब, ऐत्रेय ब्राह्मण से सूनासेब की कथा, वही जो गायों के बदले इनको बेच दिया गया था, जानते हैं आपको सूनासेब कथा। इसमें है क्या जो है, ये अजीगर्त थे, अपने पुत्र सूनासेब को 100 गायें लेकर बलि के निमित्त बेच दिया था।
इनको 100 गायें दी गई थी और सूना सेठ को अजीगर्त ने, इनके पिता का नाम था अजीगर्त ने, ऐसे लिख लीजिए अजीगर्त ने, एक लाइन में पूछा जाता है सवाल। अजीगर्त ने अपने पुत्र सूना सेठ को, अजीगर्त ने अपने पुत्र सूना सेठ को 100 गायों के बदले, 100 गायों के बदले यानी 100 गायें लेकर या 100 गायों के बदले बलि के निमित्त बेच दिया था। बलि भाई बलि, बलि चढ़ाया जाता था, नर बलि। हाँ लिखिए, अजीगर्त ने, एक ही लाइन में लिखवा देना चाहते हैं, अजीगर्त ने अपने पुत्र सूना सेठ को 100 गायें लेकर या 100 गायों के बदले बलि के निमित्त बेच दिया था। बलि यानी कि नर बलि दिया जाता रहा होगा। ये बात ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर देखिए चारों वर्णों के कर्तव्यों का भी वर्णन मिलता है। चारों वर्णों के कर्तव्य समझ रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जी, लिख लीजिए चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन यहीं पर मिलता है। चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन, चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था जो थी वहां पर कैसी थी, ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी ना, कर्म आधारित थी। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, बताया था, मेरी माँ आटा पीसने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ना होकर जाति आधारित हो जाती है। जिसका जो पेशा रहा उस वर्ण में अगर आपने जन्म लिया तो वही वर्ण, वही पेशा आपको अपनाना पड़ेगा। यहाँ जाति व्यवस्था यानी कर्मकांडीय व्यवस्था यानी कि धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था जटिल होती जाएगी। उत्तर वैदिक काल या उसके अंत में फिर तो तमाम सारी कुरीतियाँ देखने को मिलेंगी। चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन है। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। इसी ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि अतिथि देवो भव ना, अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। और आप कहते होंगे अपने गांव की भाषा में कि युद्ध यानी लड़ाई का कारण क्या होता है, 4 कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं, जड़ जोरू और ये भी यहाँ चर्चा की गई। लिख लीजिए, जड़ माने समझ रहे हैं ना, हाँ रुपया पैसा धन दौलत जो भी होता है। जोरू माने हाँ जोरू के गुलाम, हाँ। और जमीन आप समझ ही रहे हैं, जर जोरू और जमीन जा जा की बार बार पर यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, चलिए जर जोरू और जमीन। तो अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। जर जोरू जमीन संघर्ष का कारण बताया गया है और समुद्र का उल्लेख मिलता है, यहीं पे समुद्र का भी उल्लेख किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो बहुतों बार पूछा गया है, राज्य और राजा के बारे में, तमाम यज्ञों के बारे में यहाँ चर्चा मिलेगी। सूना सेठ की कथा, उसके पिता अजीगर्त थे जिन्होंने 100 गायें लेकर अपने पुत्र को बलि के निमित्त बेच दिया था। चारों वर्णों के कर्तव्य में देखने को मिलेंगे। अतिथि देवो भव देखने को मिलेगा। जर जोरू जमीन और समुद्र का उल्लेख किया गया है। आगे आइए, शतपथ ब्राह्मण में राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करता है, ये बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में राजा अपनी शक्ति जो है किससे प्राप्त करता है, ब्राह्मण से। ब्राह्मण पुरोहित हुआ करते थे ना, उनके सलाहकार भी होते थे, विद्वान वर्ग से आते थे शतपथ ब्राह्मण। हाँ, इसमें देखिए शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करता है। राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करता है, यह बात कही गई है।
ब्राह्मण से प्राप्त करता है। शतपथ ब्राह्मण, राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से प्राप्त करता है। और यहाँ देखिए सोमयज्ञ में शूद्र को स्थान देता है। ये शतपथ ब्राह्मण जो है, इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सोमयज्ञ में शूद्रों को भी यह भाग लेने की अनुमति देता है। सोमयज्ञ में शूद्रों को स्थान प्रदान करता है। अपने भाषा सोमयज्ञ में शूद्रों को स्थान देता है कौन? शतपथ ब्राह्मण। सोमयज्ञ में शूद्रों को स्थान देता है। आगे आइए, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद, ये दोनों उपनिषद ये कहते हैं कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं, अतः चंडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। पहली बार यहाँ देखने को मिलता है कि निम्न जातीय व्यक्ति को भी जो है कह रहे हैं कि चंडाल को भी। चंडाल का जन्म कैसे माना जाता था बताओ? अनुलोम प्रतिलोम पढ़ाए थे? हाँ, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह कौन बताएगा? प्रतिलोम विवाह में वर्ग उच्च होता है कि निम्न? हाँ, कैसे उच्च होगा यार? वर्ग निम्न कुल का होगा भाई। हाँ, और महिला जो है उच्च कुल की होगी, और इससे जो संतान प्राप्त होगी इसको क्या कहा जाता था? चांडाल, यानी उसको समाज बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो निम्न कुल की जो है वर जो होता था, यानी कि पुरुष निम्न कुल का होता था, महिला उच्च कुल की होती थी, यानी ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, या जैसे शूद्र या निम्न जाति से उसकी शादी हो जाए तो जो जन्म लेने वाली संतान होती थी वो चांडाल के रूप में, यानी निम्न कुल की मानी जाती थी। अवैध शादी एक तरह से होती थी। अब भी देखिए लोग नहीं निकल पा रहे हैं ना, अंतरजातीय विवाह बहुत कम होते हैं समाज में, बहुत एडवांस लोग हैं, नहीं तो तमाम तरह की सामाजिक व्यवस्था उनके ऊपर थोपी जाती है, जबकि संविधान और सरकार सब ने उनको जो है छूट दे रखी है। तो बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद डैश देख लीजिए, बृहदारण्यक एवं छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद बोलते रहते हैं, लिख लिया करो, इस पर लिखने में थोड़ा टाइम हो जाता है। ये लिखिए, डबल इन्वर्टेड कामा लिखिए कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं। इसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं, ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं। अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। क्योंकि उपनिषद क्या है? कर्मकांड और कुरीतियों की क्या कर रहे हैं? आलोचना करते हैं ना, बात समझ रहे हैं? तो वो जो है कुछ तार्किक आधार पर ये इन दो उपनिषदों में कहा गया कि चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। तो ब्रह्मलोक में इसमें कहा गया कि सभी समान हैं, और इन्हीं उपनिषदों के तर्क वितर्क ने आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म को स्थान प्रदान किया समाज में। क्योंकि बहुत सारी रूढ़ियाँ, पूजा पाठ इतने कठिन हो गए थे, यज्ञ विधि विधान, तो उसके विरोध में ये सब जो है ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में आए थे। क्योंकि दोनों क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में माने जाते हैं, बुद्ध भगवान भी और महावीर स्वामी भी। और हमने आपको बताया था कि शुरू में जो है ब्राह्मण क्षत्रियों में रस्साकसी हुआ करती थी अपने समाज में अपने स्थान को स्थापित करने के लिए। और देखिए, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, ये शायद बताए थे ना? हाँ, मत लिखिए जब पता है तो। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। मैत्राणी संहिता में स्त्री को व्यूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। मैत्रायणी संहिता में, मैत्रायणी जिनकी चर्चा भी कर रहे थे, संहिता में, मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत, द्यूत समझ रहे हैं ना, जुआ, तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। द्यूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। हाँ, स्त्री को द्यूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है, ये मैत्रायणी संहिता में।
अब देखिए एक शब्द मिलता है कुसीद और कुसीदिन। ये कुसीद का मतलब समझते हैं? ये जो ऋण के लिए कुसीद शब्द मिला है तैत्तिरीय संहिता में। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कुछ शब्द हैं जो पूछे जाते हैं, अभी बात बता देंगे। लिख लीजिए, तैत्तिरीय संहिता में ऋण, ऋण समझ रहे हैं ना, कर्ज। ऋण के लिए कुसीद, कुसीद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कुसीद। और जो ऋणदाता था, जो ऋण देने वाला था, उसको कुसीदिन कहा जाता था। कुसीदिन, जो ऋणदाता था उसको कुसीदिन कहा जाता था। यह बात कहाँ मिलती है? तैत्तिरीय संहिता में। कुसीदिन शब्द ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द मिला है। ये जो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का है ना, भाग है, पढ़ाए थे इसके पहले वाले पीरियड। अब देखिए कहीं शब्द मिलता है आपको निष्क शतमान पाद कृष्ण। ये पूछा गया है कि ये जो है माप की इकाइयां हुआ करती थी। निष्क शतमान पाद और कृष्ण, ये माप की इकाइयां होती थी। ये माप की इकाइयां थी और साथ में इनके नाम के सिक्के भी बनाए गए थे। हाँ, मुद्रा यानी सिक्के। निष्क शतमान पाद कृष्ण, माप की इकाइयां और मुद्रा। अब देखिए आपको जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में ये चर्चा की गई है कि जो है पूर्व के सम्राट को क्या कहा जाता है, पश्चिम के सम्राट को क्या कहा जाता है। इस पर सवाल बनता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली लिख लीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली कैसी रही, ऊपर डाल लीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली। हमने बताया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य और राजा की चर्चा की गई है। हाँ, तो देखिए इस पर खूब सवाल बनता है। इसमें कहा गया पूर्व यह हो जाएगा ना, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये जो है मुख्य बिंदु होता था। इसमें यह कहा गया कि पूर्व के राजा को क्या कहा जाता था। पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पूर्व के राजा को किस नाम से जाना जाता था, सम्राट के नाम से, और संभवतः इसके राज्य को साम्राज्य कहते थे। ये जरूर याद रखना। चलो ये भी मत करो, सम्राट। और पश्चिम के राजा को क्या कहा जाता था, स्वराट। राजा को, ये राजा था भाई, किस नाम से जाना जाता था, स्वराट। स्वराट। ये साठ में हम थोड़ा बना हुआ कि इसे जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। और इसके राज्य को क्या कहा जाता था, स्वराज्य। हाँ, स्वराज्य। इसी तरह से उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था। ऐसे में समझ में आ जाएगा ना। उत्तर के राजा को क्या कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में, विराट। और इसके राज्य को वैराज्य कहा गया है, वैराज्य। यही राजा पूछा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिए। सम्राट, स्वराट, वैराज्य और भोज। नीचे वाले राजा को क्या कहा जाता है, दक्षिण वाले को भोज, राजा भोज। और इसके राज्य को भोज्य कहा जाता है। और यहाँ पर जो होता था केंद्रीय राजा होता था, इसको तो राजा ही कहा जाता था।
जो केंद्रीय राजा होता है, सेंट्रल में राज्य करने वाला होता था, राजा कहा जाता था। इसके राज्य को राज्य भी कहा जाता था। और सब पर शासन, यानी कि एक राज जो होता था, ये समस्त पृथ्वी का एक द्योतक राजा जो हुआ करता था, उसको क्या कहते थे? एक राज। एक राज कहते थे। बात समझ गए? जैसे इधर भी राज्य है, कोई इधर भी राज्य है, इधर भी है, इधर बीच में भी है, और सबको कोई अधिग्रहित कर ले तो उसको क्या कहा जाता था? एक राज कहा जाता था। यानी सर्वराज या सर्वोच्च, हाँ वही इसको कहा जाता था, या इसी को सर्वराज या सर्वोच्च शासक भी आप कह सकते हो। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखित है ये बात। आपने एक वो पूछा था ना, कौन सी सभ्यता पूछा था? कौन सी बताओ? माया थी लास्ट में, और उसके बाद इंका, और उसके पहले कौन सी थी? एजटेक। और बीच में एक मुइस्का थी ना। देखिए ये सभ्यता जो थी, जैसे भारत में विकसित हुई सैंधव सभ्यता, इसमें यही पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण सभ्यता का विस्तार। हमेशा यही एक सवाल बार बार बनता है, अगर इस पर बनेगा तो, या इसी को दक्षिण से उत्तर पूछा जाएगा। ठीक, तो ये देखिए एजिटेक जो थी, ये देखिए, ये सब जो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में विकसित हुई थी ये सभ्यता। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है ना, तो वहाँ पर ये एजिटेक सभ्यता है। ये मध्य मैक्सिको में आप देखेंगे, नक्शे में आप देखेंगे इसे, तो उत्तरी अमेरिका ऊपर है, नीचे दक्षिणी अमेरिका, पेरू वगैरह, मैक्सिको आप देखे होंगे, ज्योग्राफी वाले जानते होंगे। इधर क्या है? पैसिफिक ओशन है। इसी के जस्ट बगल में ये मानव विकास यानी सभ्यता विकास की प्रणाली में यहाँ की सभ्यताओं का जो विकास हुआ था, तो ये जो है इनका यही क्रम रहा। सबसे पहले मुझे एजिटेक आई मध्य मैक्सिको से, और फिर मोइस्का का मिलेगा, फिर ये माया को, और फिर इंका। ये आपको पेरू से शुरू होगी, पेरू से लगभग दक्षिणी अमेरिका में ये पड़ता है। और इसका भी स्थान जो है ये आपका ग्वाटेमाला वगैरह जो आप देखते होंगे उसमें, हाँ ये उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा। किसी ने सर्च किया था? कल शाम को हम देखने लगे, हम सर्च किया। ये भी उत्तरी अमेरिका की प्राचीन सभ्यता, ये मध्य मैक्सिको में है। माया देश रहा हो जैसे सैंधव सभ्यता भाई। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता, इसमें ग्वाटेमाला है, मैक्सिको, होंडुरास, युकाटन है। इस पर तीसरे पे मुझका है, दूसरे पे तीसरे पे है ना, हाँ क्रम बदल जाएगा। मुइस्का इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं, बस यही उत्तर दक्षिण क्रम पूछता है। और कभी भी आप नक्शे पर देखेंगे तो ऐसे जो है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका ऐसे बिखरा हुआ है, इधर ओशन पैसिफिक है। तो ये भी है मध्य मैक्सिको में फैला है, ग्वाटेमाला, मध्य मैक्सिको, और एक स्थान यहाँ पे देखने को मिलता है होंडुरास और युकाटन, पुराना नाम रहा होगा। होंडुरास को आज भी मिलता है, युकाटन। और मोइस्का जो था ये जो है आपका कोलंबिया और बोगोटा वाला क्षेत्र रहा, बीच में पड़ता है कोलंबिया, आज भी इसी नाम से जाना जाता है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? हाँ। और ये इनका जो था पेरू दक्षिणी अमेरिका नीचे वाले हिस्से पे विकसित हुई थी ये सभ्यता, जहाँ पे रेड इंडियन कास्ट पाई जाती है, यहीं पर इनका पे इसकी मुख्य विशेषता रेड इंडियन। और कहा गया यहीं पर सबसे पहले नेशनल
यानी राष्ट्रीय समाजवादी सरकार देखने को मिली थी सभ्यता में। नेशनल सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ये लास्ट वाला था। राजकीय समाजवादी सरकार, राजकीय समाजवाद पहली बार इसी सभ्यता में देखने को मिलता है। राजकीय समाजवाद, ये पूछा भी जाएगा तो हो सकता है पीसीएस में तो ना ही पूछा जाए, आईएएस में ही पूछा जाएगा। और हमेशा एक क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर वाला क्रम, ठीक ना भैया। ये मध्य मैक्सिको, ग्वाटेमाला, मध्य मैक्सिको में होंडुरास, युकाटन, कोलंबिया वाला क्षेत्र है और पेरू वाला। तो एजटेक, माया, मोइस्का, इंका, ऐसे कुछ बना लीजिए। एज, माया, मोइंका, मोइंका, मोइस्का, मोइंका एक ही में आ जाएगा। ये समझ लीजिए कि इसके बाद ही ये आएगा। कुछ इस तरह से बना लीजिए दिमाग में, इससे सवाल आपका गलत ना हो। तो देखिए ये आपके जो है एकराट यानी सर्वराट और सर्वोच्च शासक था। इस तरह का आप फिगर बना लीजिए तो हमेशा यही पूछा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित सम्राटों की जो सूची मिलती है इस तरह से कि पूर्व के राजा को सम्राट, पश्चिम के स्वराज और उत्तर के विराट और दक्षिण को भोज और मिडिल वाले को राजा कहा जाता था। सर्व छत्रांतक जो हुआ करता था एकराट, सर्वराट, सर्वोच्च शासक होता था। बहुत विस्तृत है वैदिक साहित्य। तो यहाँ पर देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे। एक गोपथ ब्राह्मण है, किसका है जानते हैं? एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। तो आप देखेंगे गोपथ ब्राह्मण में जो है और अथर्ववेद में हमने बताया था क्या मिलता है, जादू, टोना, टोटका, जो भी कर्मकांडीय व्यवस्थाएं और औषधीय चीज़ें, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नदी, पहाड़, झीलें, जो नदी सूक्त का वर्णन किया गया है, नदियों के बारे में जो चर्चा की गई है, तो जो 10वें मंडल का पुरुष सूक्त हमने बताया था, नदी सूक्त वहाँ भी देखने को मिलेगा। उसमें बताया गया कि 42 नदियों का वर्णन किया गया ओवरऑल, लेकिन 21 नदियों का नाम मिलता है देखने को। और इसी तरह से देखिए अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण, और जब आपको सूत्र काल पढ़ाएंगे तो वहाँ धर्म सूत्र, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र देखने को मिलेगा। तो वहाँ धर्म सूत्र में भी, और आपको वेदांग में कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। हाँ, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो यहाँ भी देखने को मिलेंगे नदियों का वर्णन, यहाँ भी देखने को मिलेगा, धर्मसूत्र में देखने को मिलेगा, और गोपथ ब्राह्मण यहाँ, और 10वें मंडल में इतनी जगह नदियों का आपको विस्तृत वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक ना भैया। वेदांग की रचना किसने की थी? हाँ, लागध मुनि ने। लिख लीजिए, पूछा जाता है वेदांगों की रचना, अभी बताएंगे, लिख लीजिए जरूर से। तो उसमें जो आपको हमने बताया गोपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को कौन सा यज्ञ करना चाहिए? राजसूय यज्ञ। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार ये कह रहे हैं कि राजा को राजसूय यज्ञ करना चाहिए। राजसूय यज्ञ काहे का होता था? जब वह सिंहासनारूढ़ होता था ना, अपने वैभव शक्ति को प्रदर्शित करने का कार्य करता था, हमने बताया भी था। राजा को राजसूय यज्ञ करना चाहिए। और इस राजसूय यज्ञ में जो है कितना गाय दान दी जाती थी? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग 2.5 लाख गाय दान दी जाती थी। 2,40,000 गाय, 2,40,000 गायों के दान देने की बात देखने को मिलती है। ये बात कही गई है कि लगभग इतनी गायों का दान दिया जाता था राजा के राजसूय यज्ञ में। लगभग 2.5 लाख गायें दान में दी जाती थी।
गाय बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी ना उस समय। हाँ, और किसको दी जाती थी ये गाय? जो विधि विधान के साथ पुरोहित को दी जाती थी। उस यज्ञ को, राजसूय यज्ञ को संचालित करवाता था, विधि विधान के साथ कर्मकांड को करवाता था राजा को राजसूय यज्ञ। और किसको? जो राजा था किसमें बीच में हुआ करता था ना, उसको कौन सा यज्ञ करना चाहिए? राजसूय यज्ञ। सम्राट को वाजपेय यज्ञ करना चाहिए। कहा गया कि सम्राट को वाजपेय यज्ञ करना चाहिए। वाजपेय यज्ञ करना चाहिए। सम्राट को वाजपेय यज्ञ, या जो वाजपेय यज्ञ होता था, ये सोम यज्ञ भी कहा जाता था। ये लगभग 17 दिन चलता था सोम यज्ञ। हाँ, ये 17 दिनों तक चलता था। जितनी जानकारी रहती है हम सब बताने की कोशिश करते हैं आपको। ये 17 दिन तक चलता था सोम यज्ञ। इसको कहा जाता था स्वराट को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। स्वराट को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। ये गोपद ब्राह्मण में व्यवस्था दी जा रही है। अश्वमेध यज्ञ, स्वराट को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। विराट को पुरुषमेध यज्ञ, विराट को पुरुषमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, विराट को पुरुषमेध यज्ञ करना चाहिए। पुरुषमेध यज्ञ, तो इसमें क्या होता था? पुरुषमेध यज्ञों पे आने दो, बताएंगे यार, बहुत लंबा हो जाएगा। सर्वराट को सर्ववेद यज्ञ करना चाहिए। सर्वराट जो था उसको पुरुषमेध यज्ञ, सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए। सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। बताया गया कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का विवरण कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में। एक सवाल पूछा गया बार बार कि यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किस उपनिषद में यह मिलता है कि यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? बताइए। हाँ, सत्यमेव जयते कहाँ मिलता है? अभी उस दिन बताए। हाँ, तो वहीं लिख लीजिए, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद। तुलना, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नाव से की गई है। किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यज्ञ को यह वरीयता दे रहा है? नहीं दे रहा है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है मुंडकोपनिषद में। इसी में सत्यमेव जयते, जो सारनाथ के शिलाखंड में नीचे देखने को मिलता है, चारों तरफ। हाँ, 4 शेर हैं। हाँ, और इसमें अगर देखा जाए तो अब 10वें मंडल में देखिए बहुत सारी चीजें लिखी गई है। एक मित्र हमारे सवाल आगे थे, उनका सवाल अच्छा था, हमने धुआंधार इसको खोजा। तो 10वां मंडल लिख लीजिए। अभी हम बताएंगे, फिर हर मंडल एक जगह लिखवाएंगे जहाँ सारे ऋषियों का नाम पूछा जाता है। 10वें मंडल में क्या क्या मिलता है? ऋग्वेद का 10वां मंडल। इसमें देखिए, इसमें जो दिया गया है पुरुष सूक्त, ये बता ही चुके हैं। पुरुष सूक्त, आगे बढ़ाइए। नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, यही पूछ रहे थे ना वो। नदी सूक्त और नदियों का विवरण हमने बताया। कहाँ कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में, गोपद ब्राह्मण में, और धर्म सूत्र में, और एक क्या कहाँ बताए थे अभी? हाँ, वेदांगों में, कल्प सूत्र।
ऋग्वेद 10वां मंडल, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, और इसमें जो है सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त को विवाह सूक्त भी कहा गया है। वाक सूक्त, नदी सूक्त, व्युत्कर समझते हो ना, जुआरी का विवाह सूक्त इसमें मिलता है। युद्ध के बारे में, जुआ के बारे में, व्युत्कर लिख लीजिएगा। इसमें एक जगह जुआरी की पत्नी का विलाप देखने को मिलता है। किसी जुआरी की पत्नी क्यों रोएगी? उसका सब कुछ चला जाएगा तो रोएगी है ही। हाँ, यहाँ तक कि महाभारत में 5 पांडवों ने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था। बाद में रोएगी नहीं सब लोग। हाँ देखो, पत्नी को दांव पर मत लगाना भाई। हाँ, सूर्य सूक्त। और देखिए यहाँ हिरण्य गर्भ सूक्त मिलता है। हिरण्य गर्भ सूक्त, इसका मतलब क्या होता है? हिरण्य माने सोना, हिरण्य गर्भ, ये समुद्र से इसका अर्थ यहाँ लगाया गया। हिरण्य गर्भ सूक्त, अगर ये गर्भ हटा दिया जाएगा तो सोना हो जाएगा। हिरण्य गर्भ सूक्त। और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वाक सूक्त सूर्य सूक्त है। इसको विवाह सूक्त भी कहा जाता है। वाक सूक्त और सूर्य सूक्त, और यह सूर्य सूक्त को विवाह सूक्त भी कहा जाता है। बहुत सारे सूक्त इसमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि सूक्तों की सबसे ज्यादा संख्या पूछी जाएगी तो किसमें मिलेगा? 10वें मंडल में। नवीनतम मंडल माना जाता है ना, पहला और 10वां। और मंत्रों ऋचाओं की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ मिलेगी? प्रथम मंडल में। कहाँ मिलेगी? प्रथम में। सूक्तों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? 10वें मंडल में। ग्रीन चीजें पढ़िए आप। अब देखिए विवाह सूक्त। विवाह सूक्त का मतलब विवाह संस्कार से जुड़े हुए अनुष्ठानों का उल्लेख यहाँ किया गया है। कैसे सफल शादी कराई जा सकती है। तो ये सूर्य सूक्त मतलब विवाह सूक्त था, और इसमें विवाह से संबंधित विधि विधानों और अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। ठीक। सूर्य का सोम के साथ विवाह का भी वर्णन मिलता है। इसी में सूर्य देवता का सूर्य सोम विवाह का वर्णन मिलता है। सूर्य सोम विवाह वर्णन। इसमें ज्यादातर सवाल किससे पूछे जाते हैं? हिंदू सूक्त से पूछे जाते हैं, क्योंकि चातुर्वर्ण की व्यवस्था की कल्पना यहाँ की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बता चुके हैं। वेदांत, लगध, मुनि, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। निरुक्त चौथे स्थान पे आता है भाई, ये भी बता दिए। छांदोग्य उपनिषद देखिए, ये सबसे प्राचीन। इसमें देखिए सर्व खलविद ब्रह्म, इसमें एक शब्द मिलेगा, बता दें। हाँ, सर्व खलविद ब्रह्म जो वर्ण मिलता है, एक शब्द मिलता है, इसका मतलब क्या होता है? सर्व खलविद ब्रह्म। सर्व खलविद ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म ही सब कुछ है, कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई। छांदोग्य उपनिषद लिखिए, सर्व खलविद ब्रह्म। ऐसे लिख दिया जाएगा कि यह सब, ये लाइन कहाँ मिलती? सर्व खलविद ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म ही सब कुछ है। ब्रह्म ही सब कुछ है, यानी सब है। इसका मतलब क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जैसा कि उन्होंने कहा था शंकराचार्य ने, क्या कहा? कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है? सब झूठ है, मिथ्या है। कितने दिन तक रहना है? ये शंकराचार्य का जो सिद्धांत है ना, अद्वैतवाद, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। ये कौन सा सिद्धांत था उनका? अद्वैतवाद का। जो लोग फिलॉसफी पढ़े होंगे बीए में, वो पढ़े होंगे अद्वैतवाद का सिद्धांत। हम भी आपको पढ़ाएंगे, धर्म वाला चैप्टर आने दीजिए। सर्व खलविदम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म ही सब कुछ है। यह लाइन कहाँ मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में, लिख लीजिए। सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म ही सब कुछ है। यह लाइन जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। खलविदम ब्रह्म, छांदोग्य
उपनिषद, अभी टाइम है ना। सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म ही सब कुछ है। इसका मतलब ये लाइन जो है किधर जा रही है? अद्वैतवाद की तरफ जा रही है ना। लिख लीजिए, अद्वैतवाद की स्थापना आगे उसमें बढ़ा लीजिए। अद्वैतवाद की स्थापना करती है यह लाइन। और देखिए, छांदोग्य उपनिषद में एक सवाल पूछा जाता है, देवकी नंदन कृष्ण, यानी कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में ही कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वैसे इनके गुरु कौन थे? कृष्ण के संदीपनी शिष्य बताया गया। ये सवाल पूछा गया भाई। कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर और लगा दीजिए, घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद में देवकी नंदन पुत्र कहा गया है इनको। देवकी, कृष्ण को देवकी का पुत्र, घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। और इसी में उद्वालक और अरुणी और इनके पुत्र श्वेतकेत के बीच वार्ता का वर्णन है। अरुणी, उद्वालक और पुत्र श्वेतकेत संवाद है ये कहानी। अरुणी, उद्वालक और पुत्र श्वेतकेतु का वार्तालाप है। ये भी एक कहानी है जिसे सुनना सेत वाली थी। अरुण, उद्वालक और पुत्र श्वेतकेतु की कहानी, वार्तालाप यहाँ देखने को मिलता है। ओम का महत्व, ओम का महत्व, ओम समझ रहे हो ना? हाँ, ओम ओंकारा का एक और जगह मिलता है। ओम का महत्व, और यहीं पर जो है वो प्रवाहन जैवली के बीच चर्चा किए थे ना। प्रवाहन जैवली और के नरेश अश्वपति का वर्णन भी मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। क्योंकि ये दार्शनिक राजा थे ना, प्रवाहन जैवली, जवाली या जैवली और के नरेश के शासक अश्वपति की भी चर्चा की गई है। इतना नीचे है, बहुत सारी चीजें। आइए सतपथ ब्राह्मण जाएं। जब भी सवाल आएंगे आपको याद आएगा कि गुरु जी ने पढ़ाया था। ये इसमें से जाएगा ही, जान लीजिए। अगर उपनिषद से सवाल आएंगे, इतिहास का अंत नहीं है। हम सोचते हैं और कम, अभी कम ही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, आप लोग किताब लिए कि नहीं हिस्ट्री से? कुलदीप सर ने कहा कि आप किताब सजेस्ट कर दीजिएगा। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में? रामशरण शर्मा। चलिए, रामशरण शर्मा और दृष्टि नहीं, और केसी श्रीवास्तव की है। आपके पापा पढ़ते ही रहे होंगे, बहुत पुरानी किताब है। झांसी माली और दासपुरी चोपड़ा। अब नहीं बताएंगे, नहीं बेहोश हो जाओगे। आप पहले ये दो किताब पढ़ लीजिए तो हमको लगता है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। केसी और झांसी माली सस्ती भी है। लूसेंट पढ़ के आइए नहीं मंगवाओगे भाई, जो कहना सकते। वन लाइनर पढ़ोगे? रामशरण शर्मा, केसी श्रीवास्तव, झांसी माली, दासपुरी चोपड़ा। अगर इसको ना भी लीजिए इतना तो जरूर ले लीजिए, इन दोनों को जरूर ले लीजिए। और पढ़ना है जो नवीन लेखकों में है, जो है एक कौन से चौबे आ गए हैं, नाम नहीं आ रहा है, कोई चौबे हैं, उनकी किताब आई है। और आपका उनकी है कौन से पांडे हैं, आधुनिक भारत का
इतिहास एस के पांडे, हाँ? एक एस के पांडे, एस के पांडे की है, एक एस के गुप्ता की। गुप्ता की है। ये दो जरूर ले लीजिए। और मिडल मॉडर्न में आप पढ़ सकते हो हरिश्चंद्र वर्मा, एलपी शर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा, एलपी शर्मा। हाँ भैया, एनसीईआरटी तो आप देखिए जनरल चीजें हैं, एनसीईआरटी अलग से पढ़िए। अगर आप 6 से 12 नहीं पढ़ सकते तो 9, 10, 11, 12 जरूर पढ़ लीजिए। सारे विषयों की, अगर आईएएस देना है सारे विषयों की, इतिहास की नहीं, सब एक बार। अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी मिल जाए तो सो गुड। अब जो नहीं आ रही है वो परिवर्तित है, बहुत मज़ेदार नहीं, पुरानी वाली मिल जाए तो उसको। हरिश्चंद्र वर्मा दोनों 2 पार्ट में है। ये मध्यकालीन भारत, हरिश्चंद्र वर्मा 1 और 2 पार्ट, एलपी शर्मा। और इसी में अभी जो है, अभी देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोफेसर हैं, मुस्लिम हैं, उन्होंने भी इस पर लिख दी है किताब सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में आप जयनारायण पांडे हमारे गुरु जी की किताब पढ़ सकते हो, बहुत ऑथेंटिक किताब मानी जाती है जयनारायण पांडे। ये आप पढ़िए, जो है पुरातत्व विमर्श इन्होंने लिखा है, और लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता, स्पेशली पतली सी किताब, सिंधु घाटी की सभ्यता। हमको पढ़ाए भी हैं जयनारायण पांडे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। और एलपी शर्मा, इसमें आप उनकी भी किताब आ रही है, बिपिन चंद्रा की, बड़े अच्छे लेखक हैं, मर गए क्या वो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे। आधुनिक में आप लिख लीजिए बीएल ग्रोवर, बिपिन चंद्र के दोनों लिख लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संघर्ष दोनों पढ़िए। बिपिन चंद्रा की स्वतंत्रता संग्राम और संघर्ष 2 किताबें इन्होंने लिखा है। और यहाँ बिपिन चंद्रा यहाँ भी लिखे हैं। एस के पांडे तो भाई हैं, एस के पांडे, अगर ये दोनों पार्ट मत लीजिएगा लेकिन आधुनिक भारत के ले लीजिएगा, क्योंकि आधुनिक भारत बढ़िया लिखे हैं एस के पांडे। ऐसे वो बहुत, कोई यूनिवर्सिटी के टीचर नहीं है एस के पांडे, कोचिंग पढ़ाते हैं इलाहाबाद में। उन्होंने पहले तो यही आधुनिक भारत लिखा था, फिर ये भी लिख दिया मध्यकालीन भी, अब उनकी ये भी आ रही है प्राचीन भी। और उनका एक वो भी आ रहा है ग्रंथ पूरा, जैसे युद्ध का और उसका आता है, कौन सा एक प्रकाशन और आता नहीं है, पूरा सॉल्व होता है कई सालों का, वो भी उन्होंने लिखा है। इतनी किताबें ले लीजिए भाई, हमसे बताया गया कि किताबें तो बता दीजिए, बच्चों को जानकारी नहीं हो इतिहास की, और ज़्यादा बताएंगे तो बेहोशी छा जाएगी। इतनी मेन किताबें ले लीजिए, हाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितनी किताबें, इतनी इसी में पढ़ेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे और अन्य सब्जेक्ट में। इसी तरह से भाई ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, संविधान में बहुत सारी किताबें हैं। पहले केसी ले लीजिए और झांसी वाली ये 2 तो रंधी ले लीजिए आप, उसमें प्राचीन इतिहास में बहुत महंगी नहीं है। अभी कल हम उस पर सर्च कर रहे थे, एक तो कुकू ऐप है, कुकू ऐप इस्तेमाल करते हैं क्या है? कुकू ये जो है ऑडियो बुक है ना, यहाँ पर उपलब्ध। हाँ, आपको कहानी के रूप में बताएंगे, बहुत सारा, सस्ता भी है शायद उसका, जो भी हाँ जो भी है सस्ता है, हमने देखा, उसको बता रहा था कुछ कहानी। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं मुस्लिम, इकबाल है भाई, बड़े चर्चित विद्वान हैं, उन्होंने मध्यकालीन इतिहास लिखा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता पर भी उनकी किताब आई है। उसमें उस ऐप पर हम विचार देख रहे थे मोबाइल पे, तो अरुण युगालक की कहानी हो गई सतपथ ब्राह्मण में। देखिए, या केवल मैत्रेयी संवाद मिलता है, विदेह माधव की कथा, और यहाँ भी पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। सतपथ ब्राह्मण
आज हम पहुंच नहीं पाएंगे क्या वहाँ पे। अब बताओ, कोचिंग वाले 2 साल 2.5 साल पढ़ाते हैं दिल्ली में। शतपथ ब्राह्मण में देखिए, शतपथ ब्राह्मण में चर्चा किसकी की गई है? ये शुक्ल यजुर्वेद का है ना, शतपथ ब्राह्मण, ये पढ़ाए हैं। इसमें लिख लीजिए आगे बढ़ा के, याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद। याज्ञवल्क के बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं। याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद है इसमें। याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद विदेह माधव की कथा, विदेह माधव की कथा संवाद। विदेह माधव की कथा समझते हैं? साथ में समझ लीजिए। तो पूछा जाता है कि माधव के गुरु कौन थे? कौन थे? राहु। गौतम राहुगण। तो माधव जो थे वो कहाँ रहते थे? सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। उन्होंने अपने मुंह में वैश्वानर मतलब क्या होता है? आग को धारण किया और एक बार घृत शब्द इन्होंने बोला। घृत मतलब घृत, घी, और मुंह से अग्नि जो है नीचे निकल आई और फिर जलता हुआ कहाँ तक, किस तरफ चला गया? पूरब की तरफ। ये पूछा जाता है कि आर्य सभ्यता का विकास कहाँ तक हुआ था? आर्य लोग कहाँ तक इधर पूरब में देखने को मिलते हैं, दक्षिण में कहाँ तक देखने को मिलते हैं? तो यह एक तरह की कहानी मिलती है विदेह माधव की कथा। अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सरस्वती नदी के तट पर रहते थे और जब अग्नि उनके मुंह से निकल कर बाहर हुई तो वे जो है जाकर कहाँ रुकी? कौन सी नदी थी वहाँ? विदेह में। विदेह मतलब बिहार। बिहार में कौन सी नदी थी? हाँ, सदानीरा। सदानीरा यानी गंडक नदी। और ये कहा गया कि गंडक नदी जो है जलदग्नि मतलब जल से ना नष्ट होने वाली नदी थी। वहीं पे जाकर यह अग्नि शांत हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यों का विस्तार वहाँ तक रहा होगा। ठीक, ये इस तरह की कहानी मिलती है। इसमें शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा लिखी है। आपकी किताब में वर्णित है, पढ़ लीजिए। गौतम राहुगण के साथ है, इनके गुरु का नाम था विदेह माधव। तो सदानीरा यानी गंडक नदी के तट पर वहीं से खत्म होती है वो बात। नहीं तो रास्ते में जो भी कुछ पड़ता था उसको जलाते हुए अग्नि चली जा रही, वहीं पे जाके इंद्र होता है। तो विदेह माधव की कथा, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन इसमें भी है। उपनयन संस्कार, राम कथा यहाँ भी मिलती है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार कब होता था? विद्या की समाप्ति। उपनयन संस्कार, राम कथा, जल प्लावन की कथा। जल प्लावन मत्स्य अवतार, जल प्लावन की कथा, मत्स्य अवतार वाली कथा समझ रहे हो? कह रहे हैं कि 7वें मनु, शतरूपा और मनु की कहानी इसमें है ना, कि जल प्लावन आया और एक मछली आई इनको और शतरूपा को बचा के कहीं ऊंचे स्थान पर ले जाती पहाड़ी पर। वहीं से फिर सृष्टि का फिर से मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार जल प्लावन की कथा। दुष्यंत भरत की कथा, उर्वा उर्वशी बता ही दिए थे आपको। आख्यान पुनर्जन्म का सिद्धांत यहाँ मिलता है। उर्वा उर्वशी शतपथ ब्राह्मण में इसके पहले वाले में ही बताए थे। यम यमी संवाद सब यहीं मिलता है। आगे देखिए बृहदारण्यक उपनिषद। यहाँ पर जो है बृहदारण्यक उपनिषद में वहाँ मैत्रेयी के साथ संवाद है, यहाँ गार्गी के साथ संवाद है। बृहदारण्यक सबसे बृहद है ना, बृहदारण्यक उपनिषद। यहाँ पर जो है
याज्ञवल्क्य, और ये कहाँ पर ये संवाद होता है? जनक के दरबार में। किसने बताया भाई? उसको शाबाशी मिलनी चाहिए। गार्गी महिला थी ना, इनसे संवाद कहे कि अब तुम बैठ जाओ, नहीं तुम्हारी खोपड़ी हम तोड़ देंगे। याज्ञवल्क्य जो है निरुत्तर हो गए थे उनके सवालों से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद लिख लीजिए। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये सवाल ये कहाँ है? हाँ, बृहदारण्यक। असतो माँ सदगमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका मतलब कौन बताएगा? असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये शब्द जो है कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक। इसको छोड़ करो, पूछा गया सवाल। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, संस्कृत में आप खूब पढ़े होंगे, लेकिन कहाँ से अवतरित है? बृहदारण्यक उपनिषद से। देखिए याज्ञवल्क्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो है याज्ञवल्क्य का दूसरा नाम वाजसनेय है। याज्ञवल्क्य का दूसरा नाम वाजसनेय है, और वाजसनेय नाम उनके पिता का था, क्योंकि गरीबों को बहुत दान दिया करते थे उनके पिता। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, इनका जन्म देख लीजिए। याज्ञवल्क्य का जन्म मिथिला में हुआ था। मिथिला मतलब जहाँ भगवान राम दूल्हा बन के गए थे। हाँ, बिहार। हाँ, बिहार भाई। याज्ञवल्क्य, हाँ भाई, बिहार भाई। मिथिला, मिथिला क्षेत्र बिहार में पड़ता है। याज्ञवल्क्य, इनका जन्म मिथिला बिहार में हुआ था, और इनका दूसरा नाम वाजसनेय है। पुस्तक में लिख लीजिए, वाजसनेय, वाजसनेय मिथिला में जन्म हुआ था। पिता का नाम देवराज, वाजसनी इनको कहा जाता है, देवराज। पिता का नाम देवराज, पिता देवराज या ब्रह्मराज नाम मिलता है। वाजसनी भी कहा जाता था, क्योंकि गरीबों को बहुत दान दिया करते थे, इसीलिए इनको भी वाजसनेय कहा गया। माता का नाम सुनंदा, सुनंदा। और कुछ विशेष चीज है, पत्नियां इनकी दो थी भाई, मैत्रेयी और कात्यायनी। अभी मैत्रेयी का संवाद देखिए यहाँ पर, इन्होंने अपनी पत्नी को एक कहानी बताई थी। पत्नियां ऋषि रखे, इनके पास थी दो पत्नियां। कौन कौन सी थी? मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी, मैत्रेयी और कात्यायनी, इनकी दो पत्नियां हैं। इनका जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। गार्गी के साथ संवाद और मैत्रेयी के साथ संवाद। एक शब्द मिलता है, ऋग्वैदिक शब्द पुनर्भू, कोई जानता है? पुनर्भू का मतलब क्या होता है? कोई महिला विधवा हो गई है, दोबारा से वह क्या कर ले? शादी कर ले। हाँ, पुनर्विवाह। पुनर्विवाह करने वाली महिला को पुनर्भू कहा जाता है। और जब उससे जो पुत्र उत्पन्न होता था उसको पौनर्भव, जो पुत्र होता था उत्पन्न उसको पौनर्भव कहा जाता है। पूछा गया पुनर्भू का संबंध, पूछा गया। पुनर्भू वह स्त्री जो दूसरा विवाह कर ले। मोक्ष माया की चर्चा कहाँ की गई है? श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद मोक्ष और माया की कल्पना में की गई है। मोक्ष माया का वर्णन मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। मोक्ष और माया, तत्त्वम असि
तुम वही ब्रह्म हो का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। तत् त्वम असि, छांदोग्य उपनिषद। तत् त्वम असि, तुम वही ब्रह्म हो, इसका मतलब होता है तुम वही ब्रह्म हो, तुम वही ब्रह्म हो। तत् त्वम असि, या छांदोग्य उपनिषद में मिलता है यह वर्ड शब्द, छांदोग्य। तत् त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, ये कहाँ मिलता है? मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। पीछे नहीं दिख रहा है क्या? ऊपर देखिए फिर, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। निषद से ये जो लाइनें आएंगी कटेंगी नहीं, ये आएंगी तो इसी में से घूम के आएंगी आपके एग्जाम में, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद। एक जगह मिलेगा ही नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री किताब आप देख लीजिए, कई किताब छानोगे ये कहीं 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 मिला मिल जाएगा। मैं ही ब्रह्म हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद। सुल्ब सूत्र, एक शब्द मिलता है सुल्ब सूत्र, इसका मतलब क्या होता है? सुल्ब सूत्र, सुल्ब सूत्र का मतलब होता है मापना, मापना। तो ये जो है सुल्ब सूत्र जो है गणितीय, वैदिक गणितीय और ज्योतिष का आधार स्रोत है। ज्योतिष का वैदिक गणित लिख लीजिए, वैदिक गणित ज्योतिष का आधार स्रोत है, आधार स्रोत, आधार स्रोत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चर्चा की गई है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता कि बनाया जा सकता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र किसने लिखा था? हाँ, इसमें कहा गया है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता, आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये श्रेष्ठ हैं, नहीं बनाया जा सकता। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता। देखिए, अगर प्रशासनिक इकाई देखें वैदिक काल में तो सबसे छोटी इकाई कौन थी? कुल। उसके ऊपर कौन थी? ग्राम, विश्व, जन, पढ़े होंगे। सबसे छोटी इकाई कुल, उसके बाद ग्राम बढ़ते क्रम में, फिर विश्व, फिर जन। इसका कौन मुखिया होता था? कुलव, इसका ग्रामणी, इसका विस्पति, इसको और नामों से जाना जाता था। इसको राजा या जनपति, जनस्य गोपा कहा गया है, ग्रामणी, विस्पति। और सबसे बाद में जो राष्ट्र शब्द आता है उत्तर वैदिक काल में, उसका तो राजा होता ही है। हाँ, गोपत, गोपति या जनस्य गोपा, इसको कहा गया है। जनराजन, जनराजन या जनपति भी कहा गया है। कुलव, ग्रामणी, विस्पति, जनराजन, जनस्य गोपा, गोपति भी कहा गया है, जनस्य गोपा। इसके बाद अगर कोई आएगा तो राष्ट्र राजा हुआ करता था। ये प्रशासनिक इकाई है, लेकिन ये भाई प्रशासनिक, वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाई
देखिए, हमने आपको बताया था कि मध्य एशिया, मैक्स मुलर ने क्या माना है आर्यों का निवास स्थान? मध्य एशिया। उनकी एक किताब है लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ, लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ, साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, LANGUAGEG, ये उन्हीं की किताब है। इसकी मैक्स मूलर की बुक है। इसी में इन्होंने कहा था कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ है? मध्य एशिया। डॉक्टर अविनाश चंद्र, ये आपको बता चुके हैं, सप्त सिंधु प्रदेश मानते हैं। इनकी किताब है ऋग्वेदिक इंडिया, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? और एक लिख लीजिए, इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, EION, ये भी सब उन्हीं की है। किसकी? दयानंद सरस्वती। उन्होंने क्या कहा था? तिब्बत, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? तिब्बत। और तिलक की किताब का नाम क्या है? द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, या आर्कटिक होम इन दी वेदास। तिलक ने कहा माना था? उत्तरी ध्रुव। आइए मंडल, प्रथम मंडल, मंडल जाने के कितना टाइम बचा है? बस हम इतने तक खत्म करते हैं। नदियों के बारे में जान लीजिए, मंडल के बारे में जहाँ से सवाल बनते। तो प्रथम मंडल की रचना सबसे बाद में जोड़ा गया था, ऋग्वेदिक मंडल, और उसके रचनाकार। देखिए, प्रथम मंडल के कौन थे भाई? प्रथम मंडल के ऋषियों का नाम पता है? इसमें बहुत सारे ऋषि थे ना इसकी रचना करने वाले। या नवीन मंडल है, यानी लास्ट में जोड़ा गया, अंतिम पहला और 10वां ये लास्ट में जोड़ा गया था ना। ये तो बार बार हम चिल्ला रहे हैं। इसमें अनेक ऋषि हैं, कुछ ऋषि हमने ढूंढ ढांड कर निकाला अनेक ऋषियों में। इसमें जो है मधुच्छमदा और मेघातिथि, मधुच्छमदा और मेघातिथि, मधुच्छमदा और मेघातिथि, मेघातिथि। इन्हीं तरह से कुछ और विद्वान मिलकर इनको प्रथम, मतलब ऋषि मिलकर देव ऋषि कहा जाता है। अनेक ऋषियों ने मिलकर प्रथम मंडल की रचना की। अगर इसमें देखा जाए इसकी विशेषता, इसमें जो है प्रथम मंडल में सर्वाधिक मंत्रों की रचना हुई है। कहीं लिख लीजिए, वैसे सर्वाधिक मंत्रों की रचना हुई है। और मंत्रों को क्या कहा जाता था? ऋचा। सर्वाधिक मंत्रों की रचना, सर्वाधिक मंत्रों की रचना प्रथम में हुई है। और क्या है? 20 राजाओं के एक युद्ध का वर्णन है। हलवाहे का गीत भी है। 20 राजाओं के एक युद्ध का वर्णन है, एक युद्ध का वर्णन, हलवाहा गीत। हलवाहा गीत मतलब हल चलाते समय हलवाहे के गीत का उल्लेख किया गया प्रथम मंडल में। अब नहीं बताएंगे, द्वितीय मंडल देखिए। हाँ, द्वितीय मंडल की रचना किसने की? गृत्समद ऋषि ने, गृत्समद ऋषि ने। गृत्समद, ये इसमें ऋषि पूछे जाते हैं। गृत्समद, इनको प्रथम अभियांत्रिकी कहा जाता है। प्रथम अभियांत्रिकी तो मतलब पहले इंजीनियर हैं ये, इंजीनियर, प्रथम अभियांत्रिकी यानी इंजीनियर इनको माना जाता है गृत्समद ऋषि को। तृतीय देखिए, तृतीय तो जानते ही होंगे, किसने लिखा? विश्वामित्र। सवित्र देवता, चमकते हुए सूर्य यानी सवित्र देवता। यहीं पर क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना खूब पूछा जाता है तृतीय मंडल में। तृतीय मंडल गायत्री मंत्र। अगर विश्वामित्र को पहला धर्मगुरु भी माना जाता है, प्रथम धर्मगुरु, धार्मिक गुरु, प्रथम धर्मगुरु विश्वामित्र। गायत्री चतुर्थ देखिए, चतुर्थ मंडल को वामदेव ने लिखा है। वामदेव इसके रचनाकार हैं। चतुर्थ मंडल कृषि मंत्रों का उल्लेख है। चतुर्थ मंडल
वामदेव, वामदेव, वामदेव। कृषि, कृषि मंत्रों का वर्णन है, कृषि मंत्रों का वर्णन। ये जो है फसलों के देवता। तो फसल कटने पर कहाँ असम में बिहू मनाया जाता है ना। हाँ, फिर फसलों के कटते समय यानी शुरुआत के समय तमाम सारे देवताओं का आह्वान किया जाता है, अन्न देवता का। तो वामदेव कृषि मंत्रों का वर्णन चतुर्थ मंडल पंचम देख लीजिए। पंचम के जो है अत्रि ऋषि हैं, पंचम मंडल अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? अनुसुईया। पुत्री का क्या नाम था? हाँ, ये हमारे गोत्र हैं भाई, हमारे गोत्र हैं, यादवों के गोत्र कुल माने जाते हैं। अत्रि पंचम मंडल अत्रि। षष्टम मंडल भारद्वाज ऋषि। षष्टम के भारद्वाज ऋषि। हमसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया था, तब हमने खोजा बहुत ये मिले हमारे, हमको गोत्र तो पता ही नहीं था हमारा गोत्र क्या है। अनुसुईया वाली कहानी जानते हो? बताए थे ना कि जो है तीनों देवियां त्रिदेवों की, उन्होंने कहा कि सबसे पतिव्रता नारी कौन है। उन्होंने सोचा कि भगवान हम ही को बताएंगे। उन्होंने कहा ना, नीचे अनुसुईया हैं, तो उनका जो है उनकी पतिव्रता धर्म को की टेस्टिंग करने के लिए तीनों देव आए थे और बोले कि आप हमको भोजन कराओ, बहुत भूखे हैं। किस अवस्था में? नेकेड अवस्था में, नग्नावस्था में आप खाना बना के हमें परोसो, हम भोजन करेंगे। और अनुसुईया ने दिमाग लगाया, उनको जो है जल छिड़क कर क्या बना दिया? छोटा बच्चा, और लिटा दिया उसी पालने में, खेलते रहो, भोजन बनेगा तभी भोजन कराएंगे। पगला गई तीनों देवियां, आई ढूंढते ढूंढते तो वहीं मिले छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उन्होंने जो है गलती मानी, इनको बख्श दो किसी तरह से, नहीं बिना पति रह जाएंगे हम लोग। हाँ, सतवां मंडल देखिए, ये सबसे प्राचीन है। सप्तम देखिए इसके, हाँ छठा में लिख लीजिए भारद्वाज ऋषि भाई, वही भारद्वाज जिनका आश्रम है इलाहाबाद में। भारद्वाज ऋषि मिले थे भगवान राम से कि नहीं? पता नहीं, वही सब ऋषि हैं, कितने साल जीते थे हमें पता नहीं। सप्तम में देखिए वशिष्ठ, वरुण देवता को समर्पित है। सप्तम वशिष्ठ मुनि, ये इसी कोष्टक में लिख लीजिए, वरुण देवता को समर्पित है यह मंडल। इसी में दासराग यज्ञ का उल्लेख है और मंडूक सूक्त का भी यहाँ वर्णन मिलता है। वरुण देवता, हाँ दासराग युद्ध, हाँ 10 राजाओं का युद्ध बताए थे ना, उसमें पंचजन्य भी बताना है। वरुण देवता बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, लिख दो भाई। वरुण देवता, दासराग युद्ध का भी वर्णन यही मिलता है, जिसमें किसकी विजय हुई थी? राजा सुदास की। दासराग युद्ध का वर्णन, और वरुण देवता को समर्पित है, वरुण देवता को समर्पित। तो देखिए, कभी कभी कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है ये ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मैच खाता है, और उसके देवता अहुर मजदा थे ना, तमाम तरह के जो है गुण पाए देते थे अहुर मजदा में। उसी तरह से वरुण देवता है, उनका साम्य किया जाता है वरुण देवता से। ये सवाल एक बार पूछा गया था। तो वरुण देवता भी ये जल के देवता है, वर्षा के देवता है, विपत्तियों से रक्षा करना, कई गुण इनके अंदर है। तो ये वरुण देवता को समर्पित है। सप्तम मंडल दासराग युद्ध है यहाँ पर, और एक मंडूक सूक्त मिलता है। इस मंडूक सूक्त में कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो जो विधि विधान करते हैं तो कैसे टर्राते हैं? मेढक की तरह मार्ग धर्म पीछे रहते हैं। हाँ, तो इसी मंडूक मान मेढक होता है ना, मंडूक सूक्त की भी चर्चा की गई है, बहुत सारी बातें हैं। अष्टम मंडल आइए, कण्व व अंगिरा ऋषि, वही घोर अंगिरस। अष्टम कण्व और अंगिरा ऋषि ने इसकी रचना की।
कण्व और अंगिरा ऋषि। सप्तम मंडल, अष्टम मंडल हो गया। नवम मंडल, नवम मंडल तो खूब पढ़ा है, जिसको पवमान मंडल भी कहा जाता है। यहाँ भी अनेक ऋषि हैं, ऊपर लिख दें। इधर तो सब नोट लिखा चुके होंगे ना। देखिए नवम मंडल, नवम में यहाँ अनेक ऋषि हैं और अनेक ऋषि हैं। अनेक ऋषियों में कुछ नाम खोजने पर मिलते हैं। सोम देवता व अन्य ऋषि, इसको मिलकर लिखे हैं, कहा जाता है। अनेक ऋषियों में सोम देवता व कुछ अन्य हैं, कुछ छोड़ दीजिए, ऐसे पूछा नहीं जाएगा। ये इसको नवम मंडल को क्या कहा जाता है? पवमान मंडल। क्यों पवमान मंडल कहा जाता है? क्योंकि यह 114 सूक्त किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। सोम रस कहाँ मिलता था? मुजवंत पर्वत पे। मुजवंत पर्वत, सोम का उल्लेख है। पावमान मंडल, इसीलिए इसको कहा जाता है पावमान मंडल। पावड़ा कर दीजिए, पावमान मंडल भी कहा जाता है। अनेक ऋषि है इसके। और इसी में क्या कहा गया है? मैं कवि हूँ, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, मेरे पिता वैद्य हैं, ये बताए, ये पूछा गया है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त, ये अंत में जोड़ा गया था। 10वां मंडल, इसमें भी अनेक ऋषि हैं। अभी हम बता रहे हैं नदी सूक्त में, यही 10वां मंडल में नदी, अभी 10वां मंडल लिखा है नहीं, तमाम सारे सूक्तों को हम एक ही जगह लिखवा दिए। 10वां मंडल पुरुष सूक्त पूछा जाता है, ये अंत में जोड़ा गया था। इसी में सर्वप्रथम सूत्रों का उल्लेख हुआ है। पुरुष सूक्त, अनेक ऋषि हैं, विमदा, इंद्राणी, सची, श्रद्धा, कात्यायनी, अनेक ऋषि हैं इसके। कुछ खास ऋषियों में विमदा, इंद्राणी, सची, कात्यायनी, ज्यादातर महिलाएं हैं। अनेक ऋषि हैं, विमदा, इंद्राणी, सची, श्रद्धा भी एक नाम मिलता है, कोई देवी थी ये भी। नारी तुम केवल श्रद्धा। 10वां मंडल हो गया भाई। नदी सूक्त इसी में है सर। अभी नहीं बंद करेंगे, रुक जाओ 5 मिनट और। नदियों की चर्चा हुई तो नदी के बारे में जान लीजिए, मिल जाएगा। हाँ लिख लीजिए, लिखो। उल्लेख ऋग्वेद में उल्लेख नदियों का कितनी बार हुआ है? नदी नहीं, सबका लिख लीजिए। इंद्र का 250 बार, इंद्र 250 बार। सबसे प्रमुख देवता थे ना। अग्नि का बताओ, अग्नि का 200 बार, बढ़ाते जाए। वरुण का 30, वरुण 30, वरुण 30। कुल 33 देवता खास मिलते हैं भाई। वरुण 30 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में वरुण का। और सबसे ज्यादा जन शब्द का 275 बार, जन शब्द का 275 बार। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। जन, अच्छा बोल दें, जन 275 लिखिए। विश्व 171, विश्व वही विश्व, सभा समिति विश्व 175 बार। और सॉरी, विश्व का 171 है, 275 है जन का। विश्व 171। पिता का सर्वाधिक 335, पिता 335। ग्राम का 13 बार, माता का 234, पिता 235, माता 234। सॉरी, पिता 335, माता 234, पिता 335, माता 234। ग्राम का 13 बार, वर्ण शब्द का 23 बार, ब्राह्मण का 15, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य और शूद्र का 1 बार, राष्ट्र का 10 बार, सभा का 8 बार, ब्राह्मण का 15, क्षत्रिय 9, वैश्य शूद्र एक दोनों का। वैश्य का 1 बार, शूद्र का 1 बार। राष्ट्र 10, राष्ट्र का 10 बार उल्लेख हुआ है।
सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदथ होती थी ना, विदथ का 122 बार, गंगा का 1 बार, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, राजा का 1 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, राजा का 1 बार, सोम देवता का 144, कृषि का 33 बार, 144, राजा को सिर्फ 1 बार, कृषि को 33 दफे, ब्रज यानी गौशाला को 45 बार, गाय 176 लिख लीजिए, गाय, हाँ गौशाला यानी 45, गाय सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, इसकी 176 बार, और गण शब्द का 46 बार, सेना का 20 से अधिक बार, विष्णु का 100 बार, 20 से अधिक बार मिलता है, विष्णु का 100, रुद्र के रूप में 3 बार, बृहस्पति को 11 बार, पृथ्वी का 1 बार, पृथ्वी 1, बृहस्पति 11, रुद्र 3, विष्णु को 100 बार। बगल वाले से पूछिए, और बगल वाले से पूछिए। बस करें, चलो भाई, हालांकि अभी पूर्ण नहीं हुआ, इतना हम टच करना चाहते हैं, तो मैंने ख्याल